हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टाइप के जो हमारे क्वेश्चन है वो है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मैं 3 क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड पे, आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई फिनॉल डोंट अंडरगो प्रोटोनेशन रेडिली। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये देखो OH ग्रुप फिनॉल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब ये बोल रहा है फिनॉल प्रोटोनेशन क्यों नहीं करता। प्रोटोनेशन मतलब H+ वाले को इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता, जबकि मिथेनॉल तो दे देता है। ये वाला है नॉर्मल अल्कोहल, इसके पास और लोन पेयर है। ये वाला इजीली डोनेट कर सकता है, मतलब इजीली प्रोटोनेट हो सकता है, लेकिन फिनॉल नहीं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फिनॉल की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं बेटा, रेजोनेंस। क्या करते हैं, रेजोनेंस। और फिनॉल की जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड का मतलब है इसके जो लोन पेयर है फिनॉल के, जो लोन पेयर है वो फ्री नहीं है। फ्री नहीं है क्यों, ताकि वो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब जब लोन पेयर फ्री नहीं है तो H+ को हम कैसे दे सकते हैं लोन पेयर। तो H+ को हम लोन पेयर यहाँ पे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो फिनॉल की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, डीलोकलाइज्ड, जो कि फ्री नहीं है, तो आसानी से प्रोटोनेट नहीं हो सकता फिनॉल। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आंसर लिख देता हम, ड्यू टू resonance, lone pair of electron are delocalized in phenol। अगला क्वेश्चन है हमारा, why do phenol not undergo reaction involving COH bond breaking। अब फिनॉल जो है वो COH bond breaking वाली रिएक्शन में आसानी से क्यों नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है, देखो फिनॉल, भाई फिनॉल के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए पहले ग्रुप के पास, पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट शो करता है हमारे पास, +M शो करता है, मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लोन पेयर किसको डोनेट होंगे, बेंजीन रिंग को डोनेट होंगे, मतलब बेंजीन के साथ क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा बेटा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज हो जाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, उसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिससे ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जैसे स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में CO बॉन्ड के बीच में क्या आ गया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। किस लिए, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, क्योंकि CO बॉन्ड के अंदर क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाई CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। अब फिनॉल के अंदर जो CO बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बेटा 136 पिकोमीटर, और जो अल्कोहल के अंदर है, नॉर्मल अल्कोहल के अंदर उनके उधर होती है 142 पिकोमीटर। आंसर क्या है, आंसर यही वाला है वापस, CO बॉन्ड के पास क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे क्या और आता क्यों है, क्योंकि जो आपके पास बेंजीन रिंग के से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग को। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं बेंजीन रिंग को। क्यों डोनेट होते हैं, क्योंकि ताकि क्या हो सके, आसानी से रेजोनेंस हो सके और स्ट्रक्चर क्या हो सके, स्टेबल हो सके। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा, व्हाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं। पैरा नाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसा रहेगा हमारा, बेंजीन OH और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप, और फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ऑड चीज क्या है, ऑड चीज है यहाँ पे एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप लगा हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल में। जब भी बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जिसके पहले एटम के पास अगर डबल बॉन्ड है तो वो इफेक्ट क्या शो करेगा, वो ग्रुप क्या शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -M। -M मतलब नेगेटिव ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप यहां से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। जबकि फिनॉल में, नॉर्मल फिनॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से सुनो, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव ऑफ आई नेगेटिव ऑफ एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पॉजिटिव ऑफ आई और पॉजिटिव ऑफ एम के, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अपॉन नीचे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, फिनॉल ग्रुप से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरा इज नॉट, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये OH और यहां पे N डबल बॉन्ड O, ये अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बेटा, इंट्रामोलिकुलर, जबकि पैरा के पास ये OH और ये NO2। अब ये वाला अगले स्ट्रक्चर के साथ, ये वाला अगले स्ट्रक्चर के साथ, इसके अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वॉलेटिलिटी कैसे आती है, वॉलेटिलिटी आती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ना कि इंटरमोलिकुलर से। तो यहां क्या लिख दूंगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। और फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और अल्कोहल मैंने मान लिया कोई भी ROH। अब देखो ये फिनॉल के स्ट्रक्चर में साथ में क्या है, बेंजीन इस OH में, और यहाँ पे OH के साथ में क्या है, एल्किल ग्रुप। ये बेंजीन किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की तरह, और ये एल्किल ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, पॉजिटिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। और अभी मैं आपको बताया गया है जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ आई इफेक्ट अपॉन पॉजिटिव ऑफ आई इफेक्ट। अब इसके पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट, इसके पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट, दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो रीजन क्या लिख सकते हैं हम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, कौन सा, बेंजीन ग्रुप। बेंजीन किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा है, दैट्स व्हाई फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक है, किससे, नॉर्मल अल्कोहल से। अगला क्वेश्चन, व्हाई बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल। अब मैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, यहां पे नॉर्मल CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, और ये रहा एक बॉन्ड पेयर, ये रहा एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हमको तो बताना है कि अल्कोहल के जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री तो 8 मिनट से कम क्यों है। अब कम इसलिए है ड्यू टू, ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, एंड साथ में बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल जो कम हो जाता है, कम कितना होता है, ज्यादा नहीं, 108 तक हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 108 तक। अब ये रहे 4 एक्स्ट्रा रीजन वाले क्वेश्चन, इधर नोट। अगला क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहता है, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, ब्रांचिंग के। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी या एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे एक CH3 बढ़ा तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, एक और CH3 बढ़ा तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन वापस मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ी क्यों ना, क्योंकि ब्रांच बढ़ रही है किसकी, एल्किल ग्रुप की। अब एल्किल ग्रुप की ब्रांच बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसको गलाने तोड़ने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी तो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, और
ब्रांचिंग किसकी? ब्रांचिंग ऑफ एल्किल ग्रुप की। और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट रीजन वाला क्वेश्चन कौन सा है? द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। अब ईथर का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, CH3O CH3। ये बोल रहा है जो ईथर का जो बॉन्ड एंगल है 111.7 डिग्री ऐसा कुछ आता है। ये ज्यादा क्यों है टेट्राहेड्रल एंगल से? टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 8 मिनट से। अब ये इसकी वजह से होता है क्योंकि ये देखो आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है दो, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप। कौन से बल्की ग्रुप? मिथाइल। अब इन दोनों मिथाइल के बल्की ग्रुप की वजह से इनके बीच में क्या होने लग जाता है? रिपल्सन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल्सन और स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से जो आपका है बॉन्ड एंगल जो ईथर के अंदर है वो टेट्राहेड्रल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब रीजन वाले खत्म हो गए, अब हमारे आते हैं व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद एनहाइड्रस CH3Cl। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। जब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ बेटा? CH3Cl, वो भी कौन सा? एनहाइड्रस कंडीशन में। अब तो बेटा ये वाली रिएक्शन है हमारी, इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या होता है बेटा? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका? +M ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। कहां पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किसको आगे जोड़ देंगे? इस जो CH3 प्लस कार्बोकेटायन और OCH3 यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? OCH3 क्लोरीन एक ऑर्थो पोजीशन पर और OCH3 क्लोरीन एक पैरा पोजीशन पर। ज्यादा स्टेबल कौन? आप सभी को पता है, ये वाला पैरा प्रोडक्ट है, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये वाला माइनर होता है और ये वाला मेजर होता है। अब मेजर क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर है, OCH3 और क्लोरीन दूर है, रिपल्सन कम लगेगा, दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट है। पास रिपल्सन ज्यादा, तो दैट्स व्हाई माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। अगला व्हाट हैपन वाला क्वेश्चन है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद Na2Cr2O7। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जब फिनॉल का रिएक्शन इससे होती है Na2Cr2O7 के साथ, तो फिनॉल का क्या होने लग जाता है? ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसमें? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स के अंदर। किसके अंदर बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स के अंदर। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है बेटा? बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया, आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ जब मिथेनॉल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो ध्यान सुनो, मिथेनॉल होता है हमारा HCHO, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये है हमारा गिगनार्ड रिएजेंट। क्या है बेटा? गिगनार्ड रिएजेंट। तो CH3 CH3 CHMgBr। ठीक है, तो यहाँ पे अब गिगनार्ड रिएजेंट ही एक अकेला ऐसा रिएजेंट है जिसमें हमारा एल्किल ग्रुप नेगेटिव के रूप में टूटता है, बाकी में हमेशा पॉजिटिव के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे मैंने तोड़ दिया इस पूरे को नेगेटिव में, इस पूरे को पॉजिटिव में। ये यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसे टूटेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो नेगेटिव के साथ कौन जाएगा? MgBr, और इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ कौन जाएगा? ये वाला पूरा। तो ध्यान सुनो, आगे रिएक्शन कैसे हुई है। तो CH3 CH, ये वाला CH2, यहां पे कौन आ जाएगा वापस? O माइनस और MgBr पॉजिटिव। फिर आगे हाइड्रोलाइसिस होगा H और H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस इसको मिल जाएगा, O माइनस को OH माइनस किसको मिल जाएगा? इस MgBr को। आगे क्या बन जाएगा? आगे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां ऊपर लिख देता हूं, CH3 CH CH2 OH। इसका नाम क्या है बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चलिए आगे, आइसोब्यूटिल अल्कोहल बेटा। ठीक है, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगला हमारा व्हाट हैपेंस रिएक्शन है, व्हेन क्यूमीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैं यहां CH3 इसको हटा के ऊपर लिख देता हूं, इस CH3 को। तो जैसे यहां से ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में, ऑक्सीजन का भी जो बॉन्ड है वो ऐसा होता है। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल।
एक फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा यहां से बन जाएगा कुछ ऐसा COOH, यहाँ पे CH3 था ही पहले से, और यहाँ पे भी CH3 पहले से था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम बेटा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर यहां से क्या होगा, ये वापस ये वाला बॉन्ड यहां से इलेक्ट्रॉन लेके ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पूरा बाहर निकल जाएगा। तो यहां से ये वाला पूरा बाहर निकल के यहां पे क्या बन गया? फिनॉल, और साथ में क्या बाहर निकल गया? CH3 COCH3। इसका नाम क्या है बेटा? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ठीक है, तो क्यूमीन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से तो बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, जो आगे कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल और एसीटोन में। ठीक है, अगला हमारा व्हाट हैपेंस है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट HNO3। आ जाओ, तो पहले बार रिएक्शन करा लेते डाइल्यूट के साथ। तो जब फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ, यहां पे एक NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब OH ग्रुप जो है फिनॉल के पास वो कैसा है? कौन सा इफेक्ट रखता है? प्लस M, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? बेंजीन रिंग को। क्योंकि अब हमें कैसे पता चला ये प्लस है ना माइनस है? तो मैं बार बार यही बात बताता हूं, बेंजीन रिंग के पास जो अटैच जो पहला ग्रुप है उसके पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ तो प्लस M, और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो माइनस M। ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो NO2 प्लस जाके वहां जुड़ जाएगा, तो OH NO2 ये ऑर्थो वाला, और OH NO2 पैरा पोजीशन पर। कौन ज्यादा मेजर? ये वाला ज्यादा मेजर, क्योंकि रिपल्सन कम होगा, दूर दूर है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जब फिनॉल कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है? तो जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है फिनॉल की, तब हमारा बनता है यहां पे पिक्रिक एसिड। क्या बनता है बेटा? पिक्रिक एसिड। OH, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएंगे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं इसको? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोल सकते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला हमारा व्हाट हैपेंस क्वेश्चन है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2CH2 और Br2 वाटर। अच्छा, जो CH2 है वो हमारा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जब ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? और जब वाटर क्या है हमारा यहाँ पे? पोलर सॉल्वेंट। तो जब ब्रोमीन पोलर सॉल्वेंट के साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? तो ध्यान सुनो, जब नॉन पोलर के साथ करता है तब तो होता है मोनोब्रोमिनेशन। क्या होता है बेटा? मोनोब्रोमिनेशन। और जब Br2 वाटर के साथ पोलर सॉल्वेंट के साथ करता है तब बनता है ट्राइब्रोमिनेशन। क्या बनता है बेटा? ट्राइब्रोमिनेशन। तो यहां से देख लो, ये रहा आपका फिनॉल, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? Br2CH2 के साथ। यहां पे क्या बनेगा? मोनोब्रोमिनेशन होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ज्यादा मेजर कौन? वही पैरा वाला, ये वाला ज्यादा मेजर है। और जब फिनॉल आपका Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ बेटा? Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा हमारे पास OH Br दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये मैंने आपको 6-7 व्हाट हैपेंस क्वेश्चन भी करा दिए जिसमें हमको रिएक्शन है पूछी थी। हमारे 30 टाइप नंबर 3 क्वेश्चंस करने का। अब है हमारा कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन। जैसे कन्वर्जन पूछता है ना, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में इसका कन्वर्ट कैसे करोगे आप? तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहला कन्वर्जन है फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये बेटा रिएक्शन है हमारी राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? राइमर टीमान रिएक्शन। इसमें होता क्या है? ये रहा मेरा फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ। तो यहां से H और यहां से OH, तो यहां से तो क्या बन जाएगा? पहले फिनॉक्साइड O- Na+, फिर बेंजीन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन को मिल जाएगा, यहां पे बन जाएगा CHCl2, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, फिर यहां से आएगा NaOH, 2 NaOH आएंगे। तो ये 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको इस पे CHCl2 के पास, 2 क्लोरीन, दोनों किसको? सोडियम को मिल जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे किसके पास? इस CH के पास। 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम लेके चल जाएगा, CH के पास 2 OH आ जाएंगे।
अब केमिस्ट्री बोलती है एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप उस कंपाउंड को क्या बना देते हैं, अनस्टेबल। तो वहां से पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, पानी निकल जाएगा। तो ध्यान सुनो कैसे बनेगा कुछ, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये O माइनस Na+CH, एक OH दूसरा OH, तो यहां से क्या निकल जाएगा, पानी, और यहां पे क्या बन जाएगा, O माइनस Na+ और साथ में CHO। अब यहाँ पे लास्ट कुछ नहीं, H+ आएगा, H+ अटैक करेगा किसके ऊपर, O- के ऊपर, तो यहां से क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, OH और यहाँ पे CHO, इसी का नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। आज तक बेटा 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। अभी पिछले 2-3 सालों के टाइम में भी देखो राइमर्टिमन रिएक्शन का 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। चाहे बिलीव कन्वर्जन के टाइम में पूछे, चाहे व्हाट हैपेंस में पूछे, चाहे डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछ ले, मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, अब फिनॉल से बेंजीन, सबसे ये तो बहुत इजी है, ये रहा फिनॉल। फिनॉल के अंदर अगर मैं जिंक डस्ट डाल दूं तो यहां से मेरा सीधा सीधा क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। अब ये फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, अच्छा ये वाली रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, कोल बेस रिएक्शन। तो फिनॉल की रिएक्शन मैं करता हूं NaOH के साथ, तो यहां पे क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है, O माइनस Na+, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। नाम क्या है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिर यहां से किसके साथ रिएक्शन होगी, CO2 और H+ के साथ। तो यहां पे CO2 कहां अटैच होगी, यहां पे, और H+ आगे कहां अटैक होगा, यहां पे। तो यहां से क्या बन जाएगा, OH, और यहां पे क्या बन जाएगा, COOH। इसी का नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बेटा, क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। अगला कन्वर्जन है हमारा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस डाउस प्रोसेस, नाम तो सुना ही होगा, डाउस प्रोसेस। अलादीन का चिराग है बेटा ये आपका डाउस प्रोसेस। क्या होगा, सीधा सीधा ये ना, मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर मैंने डाला 623 केल्विन टेम्परेचर, 100 से 200 ATM प्रेशर, ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाएगा फिनॉल में। किसमें, फिनॉल में। और किसी के साथ यहाँ पे NaOH भी डाल देते हैं हम। ठीक है, तो NaCl निकल जाएगा और फिनॉल यहाँ पे जाके अटैक कर लेगा। अगला कन्वर्जन है हमारा एनिसोल से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो एनिसोल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, OCH3, साथ में किसी से रिएक्शन करा देता हूं मैं, एक मान लेता हूं, चलो ये ले लेता हूं HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूं, तो O माइनस CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव Cl माइनस, O माइनस को H प्लस, CH3 पॉजिटिव को Cl माइनस, यहां से क्या बन जाएगा, फिनॉल, और साथ में क्या निकल जाएगा, एल्किल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो ये मैंने ले लिया आपके क्वेश्चंस के सीरीज में। अगला टाइप है हमारा ABCD टाइप क्वेश्चन, जिसमें A से B बनता है, B से C बनता है, C से D बनता है, हमको उनका IUPAC नेम सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, C2H4 HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर NaOH के साथ, फिर सोडियम के साथ, फिर CH3I के साथ, लास्ट में ईथर बन रहा है। हमको पूछा है वो जो D वाला है और उसका IUPAC नेम भी बताओ और कौन सा ईथर बन रहा है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखो। तो देखो C2H4 क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HBr अटैक करेगा H प्लस और Br माइनस। कैसे, यहाँ पे कोई वो वाला अलग वाला कंपाउंड नहीं है, सेम सिमेट्रिकल है, एल्कीन है, तो कहीं पे भी जोड़ दो Br और कहीं पे भी जोड़ दो हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br। इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से Na और Br निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5O माइनस, सोडियम प्लस, सोडियम इथॉक्साइड आयन। इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड आयन। और ये जब सोडियम इथॉक्साइड आयन CH3I के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव के साथ, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH3। इसका नाम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। नाम क्या है बेटा, इथाइल मिथाइल ईथर। ये रहा इसका IUPAC नेम और ये रहा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा ऐसे, स्ट्रक्चरल फार्मूला IUPAC नेम बताओ ABCD के। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, फिनॉल के साथ जब जिंक 10 की रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे अभी बताया था मैंने, ये क्या बनता है यहाँ से, बेंजीन।
क्या बनता है बेटा, बेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की, तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, वो है NO2+ और वो जाके सीधा जुड़ता है कहीं से भी एक हाइड्रोजन से, तो यहां से बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। फिर जब ये कोई मेटल HCl के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो यहां से बन जाती है NO2 ग्रुप, वो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, NH2 में। इसका नाम क्या है, एनिलीन। क्या नाम है बेटा, एनिलीन। जब एनिलीन NaNO2HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो आपको पता है सबसे फेमस रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी की अमाइंस चैप्टर की डाई एजोडाइजेशन रिएक्शन N2+Cl-। क्या बनता है, N2+ और Cl-, N2+Cl-। इसी का नाम है क्या, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसी का क्या नाम है बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब हम डाइएजोनियम सॉल्ट में गर्म पानी डाल देते हैं, क्या डालते हैं, जब हम डाइएजोनियम सॉल्ट में गर्म पानी डाल देते हैं, यहां से हमारा क्या बन जाता है, वापस फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन वाले ABCD टाइप क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिया। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। देखिए क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा आखिरी टाइप है मैकेनिज्म्स वाले क्वेश्चन। अब मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन में ये जो 3 क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर। अब ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से आपको एल्कीन बनानी है। कौन से टेम्परेचर पर, 443 केल्विन और H+ की प्रेजेंस में। ये वाली रिएक्शन है मेरी इवन एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, इवन एलिमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आज तक 7 बार पूछी गई है आपके एग्जाम्स में। अभी पिछले सिर्फ 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो सेट आते हैं ना आपके CBSE RBC में, उसमें 7 बार पूछे गई है रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल से क्या बन रहा है, डाई इथाइल ईथर। क्या बन रहा है बेटा, डाई इथाइल ईथर। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये भी 5 बार, उसी की जस्ट पीछे पीछे, तू डाल में 5 बार पीछे, 7 बार और 5 बार। अगर इन मैकेनिज्म का आपको फुल वीडियो देखना है, मैंने आप अल्कोहल फिनॉल ईथर के 4 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया। आप वहां से जाके देख सकते हो, क्योंकि यहां वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इवन एलिमिनेशन, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको पता है प्राइमरी हैलाइड देता है, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड को वापस एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। ठीक है, अगली है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, B2H6 और साथ में THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के साथ में। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये BH2 जुड़ता है और फिर एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H और OH जुड़ते हैं। ठीक है, इन तीनों की मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दी है यूट्यूब पे। अब एक टेस्ट और बचता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट के अंदर रिएक्शन होती है किसके साथ, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, साथ में ZnCl2 के साथ। अब ये किस काम आता है, ये काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। किस काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। जब मैं 1 डिग्री अल्कोहल को डालता हूं ल्यूकास टेस्ट में, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करने में टर्बिडिटी आती है, आती नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल को डालता हूं 10 मिनट, लास्ट में टर्बिडिटी या PPT बन जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट हाथों हाथ PPT बना देता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर मैं ल्यूकास टेस्ट के अंदर डालूं जल्दी PPT बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल 10 मिनट में बनाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा नहीं। तो ये आपका जो टेस्ट है डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, इसका भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है अल्कोहल फिनॉल अंदर के अंदर, इधर के अंदर 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और मैंने आज के इस वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए। सबसे पहले मैं लेके आया था रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद मैं लेके आया था आपके कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन, फिर ABCD वाले क्वेश्चन, फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन क्या होता है, लास्ट में मैकेनिज्म वाले 3 क्वेश्चन आप देख लेना, इवन एलिमिनेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाकी आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया महज 25 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट रहेगा हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।